नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम किस्मत कनेक्शन पर बात करते हैं। नया टाइटल है, आपको भी जानकर अच्छा लगेगा। किस्मत कनेक्शन किसे कहते हैं? जैसा कि आपको मालूम है, आज के 2 महीने पहले नवंबर 2025 में जिस दिन चांदी ने एक ही दिन में 30,000 रुपये की टूटत दी थी, उस दिन सभी को डर लग रहा था कि चांदी की चमक कहीं फीकी ना पड़ जाए, जैसा कि पूर्व में कई बार होता आया है। तब हमने आपको बताया था कि 2026 में सभी धातु के भाव आसमान छुएंगे और चांदी 3 लाख और सोना 2 लाख रुपए पहुंच जाएगा और यह सभी को अचंभित करेगा। जबकि अभी जनवरी शुरू भी नहीं हुआ है, 15 दिन हुए हैं और चांदी ने 3 लाख के लगभग का भाव छू दिया है और यह पूरे विश्व को अचंभित करने वाला भाव है। इसी प्रकार से 2 जनवरी 2026 को हमने आपको बताया था कि आने वाले समय में यूरोपियन देश ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ संगठित होंगे, जो कि नाटो देश अभी अमेरिका के साथ शामिल हैं। और आपने 10 जनवरी 2026 को सुना होगा कि यूरोपीय देश रूस से वार्ता करना चाहते हैं। और आज की ताज़ा खबर है, 15 जनवरी हुई है आज, और ग्रीनलैंड में यूरोपियन देशों ने अपनी सेना अमेरिका के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए भेज दी है। तो और इसी प्रकार से जनवरी 2026 नए साल की शुरुआत की व्याख्या करते हुए भी हमने आपको बताया था कि मकर राशि में जनवरी में 4 ग्रह शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध मिलकर नियम, कानून, असमानता पर तर्क वितर्क को जन्म देंगे एवं वाणी में बल, कठोरता, अधिकार की झलक देंगे। और ये सब अब अमेरिका की भाषा और अमेरिका के निर्णयों एवं देश दुनिया की चिंता को वर्तमान में देखकर पूर्ण रूप से समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से नियम, कानून और समानता पर तर्क वितर्क चल रहा है और वाणी में बल, कठोरता और अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से तीनों ही भविष्यवाणियां सिद्ध हुई। यही हमारी कोशिश होती है कि आने वाले समय से आपको अवगत कराया जाए। अब आज हम आपको जादू सिखाते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक जादू की तरह हमारे जीवन में काम करता है, एक मैजिक की तरह हमारे जीवन में काम करता है, जो आने वाले समय को हमें समझने में सहायता करता है। कुंडली अध्ययन का साधारण फार्मूला, यदि आपको ये जानकारी है कि किस भाव से क्या फल प्राप्त होता है, तो उस भाव के फल को शुभ अशुभ बनाने में संपूर्ण योगदान ठीक उसके सामने वाले भाव अर्थात सप्तम भाव का होता है। यदि आप इसको कुंडली के माध्यम से समझना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर
पहले भाव को यदि हम समझें तो पहले भाव से किस भाव का विचार किया जाता है, किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। पहला भाव हमारे जन्म के प्रारंभ को दिखाता है, हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, हमारे सोच विचार को दिखाता है, हमारी दृष्टि को दिखाता है। और सप्तम भाव हमारे परिवर्तन का होता है, तुलनात्मक अध्ययन करना, सामंजस्य स्थापित करना, जीवन साथी का होता है, समाज का होता है, व्यापार का होता है। व्यक्ति जन्म के साथ जो व्यक्तित्व, सोच, विचार और दृष्टि लेकर आता है, उसमें विवाह पर उपरांत जीवन साथी के जीवन में आने पर आप देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बदल जाता है, किस प्रकार से उसकी सोच विचार बदल जाती है, किस प्रकार से दृष्टि बदल जाती है। ठीक इसी प्रकार से समाज के द्वारा प्रभावित होकर भी हम जीवन में अपने सोच विचार को बदलकर, दृष्टि को बदलकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और व्यापार की गतिविधियों में भी हम स्वयं को बदलने का प्रयत्न करते हैं, एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। स्पष्ट है कि सप्तम भाव के द्वारा प्रथम भाव को पूर्ण रूप से प्रभावित कर परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि स्त्री पुरुष के मिलन पर ही प्रकृति पूर्ण होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि दूसरे भाव का आठवें भाव से अध्ययन करें तो दूसरे भाव से परिवार, संस्कार, धन, स्वाद, वाणी का विचार करते हैं। और अष्टम भाव से ससुराल, गहराई, खोज, छिपे रहस्य, साधना एवं अचानक घटने वाली घटना का विचार किया जाता है। यहाँ दोनों आमने सामने के भाव पूर्ण रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शादी के बाद ससुराल दूसरा परिवार बन जाता है और संस्कार की गहराई, वाणी की साधना, स्वाद की खोज एवं धन के छिपे रहस्य ही दोनों परिवार में सामंजस्य स्थापित करते हैं। इसी प्रकार से यदि आप तीसरे भाव और नवम भाव को देखें तो तीसरे भाव से पराक्रम, कम्युनिकेशन, आकर्षण, पड़ोसी, छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है। और नवम भाव से पिता, पूर्वज, लक्ष्य, उद्देश्य, धर्म एवं उच्च ज्ञान का विचार किया जाता है। यहाँ भी आमने सामने के दोनों भाव एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। पराक्रम निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। छोटे भाई बहन के लिए आप पिता समान हैं और पिता के लिए आप छोटे भाई बहन समान हैं। पड़ोसी से धर्म प्राप्त होता है और धर्म से पड़ोसी संबंध प्राप्त होते हैं। कम्युनिकेशन से उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है और उच्च ज्ञान ही आपको कम्युनिकेशन के द्वारा आकर्षित, प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार से यदि चतुर्थ भाव को, दसम भाव को देखें तो चतुर्थ भाव से मन, इमोशन, सुख, भोग, मित्र, माता का विचार किया जाता है। और दसम भाव से कर्म, समाज, सृजन, मंथन के द्वारा बुराई से अच्छाई प्राप्त करने का भाव है। यहाँ भी आमने सामने के दोनों भाव एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। सुख भोग की इच्छा मन, इमोशन के द्वारा जागृत होती है, जिसके लिए समाज में सृजनात्मक कर्म करना पड़ता है। मन, इमोशन का मंथन कर बुराई को समाप्त कर अच्छाई प्राप्त करने हेतु कर्म करने पर ही समाज का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यदि हम पंचम और एकादश भाव को देखें तो पंचम भाव से पूर्व जन्म, बुद्धि, विवेक, कला, संतान का विचार किया जाता है एवं एकादश भाव से इच्छा पूर्ति, कर्मफल, सम्मान एवं सोशल नेटवर्क तथा बड़े भाई बहन का विचार किया जाता है। यहाँ भी दोनों भाव एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ति हेतु हम कर्म करते हैं, संतान हेतु समाज का निर्माण करते हैं
बुद्धि एवं कला के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। संतान, बड़े भाई बहन, सोशल नेटवर्क सभी पूर्व जन्म से किसी न किसी प्रकार का संबंध रखते हैं। इसी प्रकार से यदि छठे भाव और द्वादश भाव को देखें तो छठे भाव से ऋण रोग शत्रु, कंपटीशन, सेवा, नौकरी का विचार किया जाता है एवं द्वादश भाव से व्यय, खर्चा, मुक्ति, एकांत, निद्रा, विदेश, अस्पताल, जेल आदि का विचार किया जाता है। यहाँ भी दोनों भाव एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ऋण रोग शत्रु के कारण ही व्यक्ति को अस्पताल, जेल एवं कोर्ट कचहरी पर व्यय खर्चा करना पड़ता है तथा व्यक्ति खर्चे के द्वारा ऋण रोग शत्रु से मुक्ति प्राप्त करता है। व्यक्ति विदेश, निद्रा, अस्पताल, जेल सभी स्थानों पर अकेला हो जाता है। ये समस्त 12 भाव आपस में आमने सामने एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव हमें राहु केतु के द्वारा समझ में आता है। स्वर भानु के 2 हिस्से, सिर को राहु कहते हैं और धड़ को केतु, जो हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। जो इच्छा पूर्ति राहु के पास है, वहीं मुक्ति केतु के पास है। राहु स्थित्व ग्रह है, जिसके पास स्थित्व गुण होने के कारण इच्छाएं हैं, विचार है, दृष्टि है, तथा केतु पुरुषत्व ग्रह है। पुरुषत्व गुण होने के कारण केतु के पास साधना है, भक्ति है, मुक्ति है। इस प्रकार से ये कुंडली अध्ययन करने का एक जादू ही तरीका है जो हमने आज आपको बताया कि आपको क्या अपने जीवन में देखना है, वो किस भाव से संबंधित है। उस भाव पे यदि कोई विपरीत प्रभाव आ रहा है तो उसके सामने वाले उसके ठीक सामने जो भाव है उस भाव पर यदि हम कर्म करते हैं तो हमारा जो चाहिए वह प्राप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।